दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार बुलेटिन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम डिमांड और सप्लाई जोन की मार्किंग के लिए एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हैं। तो मार्केट में क्या हुआ था, एक बार यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन जो कैंडल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मार्केट ने क्या किया, जो इसकी क्लोजिंग थी उसके ऊपर से ओपन करके क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में गिरावट आई और 1 2 3 मतलब 3 4 दिन 5 दिन इसमें गिरावट को देखा गया। अब हो क्या रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ग्रीन कैंडल के ऊपर, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल के ऊपर हमेशा क्या आ रहा था, एक प्रेशर आ रहा था। तो जब ये प्रेशर आ रहा था तो उसने क्या किया, तो इतने दिन के प्रेशर के बाद एक ये हेल्दी कैंडल आई लोगों को ट्रैप करने के लिए, लेकिन उसकी अगली कैंडल एक रेड बनी, फिर उसकी अगली कैंडल छोटी बनी, फिर उसकी अगली कैंडल में नीचे से वीक आ गया। किसी सप्लाई जोन में हैमर का कोई काम नहीं होता है और उसके बाद अगली वाली कैंडल ने क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया। तो अगर हम इसमें कैंडल वाइज रीड करते हैं तो हमें यहाँ की साइकोलॉजी मालूम पड़ती है, लेकिन अगर हम ये देखें कि यह एक डार्क क्लाउड कवर के टाइप का है, हालांकि उतना स्ट्रांग नहीं है, बट सप्लाई और डिमांड के एरिया में डार्क क्लाउड कवर फॉरेक्स में ढूंढ पाना, जहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है वहाँ बहुत ही कम चांस मिलते हैं। बट मैं इसको तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके क्लोज के ऊपर से ओपन होकर के प्राइस नीचे क्लोज हुई है, मतलब यहाँ पर बेयरिश प्रेशर तो है, यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो जब प्राइस यहाँ पर आई, ठीक है ना, तो 2 दिन उसने क्या किया, प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश की, बट प्राइस खींच नहीं पाई नीचे। उसके पीछे रीजन कुछ और था। रीजन ये था कि ये अब अपने बिल्कुल डिमांड एरिया में, मंथली के डिमांड एरिया में धीरे धीरे प्राइस जा रही थी, तो इसीलिए इसके जो नीचे, अब मैं आपको ये भी अगर आपको समझाऊं कि क्यों नहीं होल्ड कर पाया, तो जब प्राइस नीचे गिर रही थी ना, तो जो ये नीचे की वीक है वो ये बता रही थी कि इसमें बाइंग प्रेशर है, इसीलिए ये वाली जो चीज चल नहीं पाई। हालांकि वो अलग बात है, यहाँ से डिसाइड कर दिया गया मार्केट को नीचे लेके जाने का, लेकिन हम यहाँ पर जोन मार्किंग सीख रहे हैं। ऐसी सारी एनालिसिस आगे आने वाली वीडियो में आएगी, पहले आप जोन मार्किंग को सीख लीजिए, फिर हम टारगेट को रिडिफाइन, मतलब कि एंट्री को रिडिफाइन कैसे करते हैं, टारगेट कहाँ लेते हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जब डार्क क्लाउड कवर बनता है तो और वहां से प्राइस जब ड्रेस्टिक मूव दिखाए, ऐसा नहीं कि नीचे से हमेशा वीक दिखाई पड़ रही है, ये बाइंग का संकेत होता है और कैंडल के पुअर होने का संकेत होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ये जो इसका लो है, ठीक है ना, जो इसका लो है वो हमारा क्या होगा, एंट्री होगा। जो इसका लो है, ठीक है, जो इसका लो है वो हमारा एंट्री होगा और इसका जो हाई है वो हमारा एसएल होगा, ठीक है, वो हमारा एसएल होगा। हम इसको और छोटा करेंगे, लेकिन हुआ क्या था कि इस वाली कैंडल ने, जो ये वाली रेड कैंडल है, उसने ऑलरेडी इस जोन को टैप कर दिया था, इसलिए इतनी यहाँ पे जान बची नहीं थी कि यहाँ से रिएक्शन शो हो सके, बट यहाँ से एक अलग डिसीजन किया गया है मार्केट को नीचे गिराने का। तो हम आपको बस ये समझा रहे थे कि इस तरह के पैटर्न में जब जोन मार्किंग करनी होती है तो कैसे करते हैं, क्या देख के करते हैं, एक डार्क क्लाउड कवर बने और उसमें एक ड्रेस्टिक मूव आए, तब ये जोन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है सेल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इन सारे कैंडल्स, इन सारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आप प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा कि मार्केट वहां से टर्न कर रहा है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप जाकर के चार्ट पर क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है ये समझ पाएंगे। उसके बाद से आपका इंटरेस्ट बड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा चार्ट को रीड करने में। जय हिंद, जय भारत।